नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 2। यह वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। बिहार डीएलएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख कर के वीडियो को बनाया गया है। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण का यह मुहावरा चैप्टर से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर मुहावरा से प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो डीएलएड एग्ज़ाम हो या फिर कोई और प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं मुहावरे से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में मुहावरा को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला मुहावरा है अरण्य चंद्रिका। देखिए, यहाँ अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ विकल्प क में है जंगल की सुंदरी, ख में है जंगल में मंगल, विकल्प ग में निष्प्रयोजन पदार्थ और विकल्प घ में निरर्थक बनाव श्रृंगार। तो यहाँ आंसर होगा अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ होगा निष्प्रयोजन पदार्थ। निष्प्रयोजन पदार्थ, विकल्प घ सही होगा। चलिए दूसरा मुहावरे को देख लेते हैं। दूसरा मुहावरा है अंतरपट खोलना। अंतरपट खोलना, क विकल्प है प्रेम करना, ख विकल्प है भेद खोलना, ग विकल्प है ज्ञान प्राप्त होना, घ विकल्प है स्वागत करना। तो यह अंतरपट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात ग विकल्प सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा मुहावरे पर चलते हैं। ये तीसरा मुहावरा है अंतरपट खोलना। अंतरपट अंतरपट खोलना, क विकल्प है प्रशंसा करना, ख विकल्प है भेद खोलना, ग विकल्प है विवेक से काम लेना और घ विकल्प है अपमानित करना। तो अंतरपट खोलना के अर्थ होगा विवेक से काम लेना, यानी घ विकल्प सही होगा। चलिए चौथा मुहावरे पर चलते हैं। चौथा मुहावरा है आकाश में बातें करना। आकाश में बातें करना, इसका अर्थ में देखिए, क विकल्प है बहुत ऊंचा होना, ख विकल्प है प्रेम करना, ग विकल्प है परेशान करना, घ विकल्प है पीछे पड़ना। तो यहाँ सही इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना, क विकल्प सही होगा। तो चलिए पांचवा मुहावरे का अर्थ को समझते हैं। पांचवा मुहावरे को देख लेते हैं। अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, क विकल्प है कमजोर व्यक्ति, ख विकल्प है चालाक व्यक्ति, ग विकल्प है अनुभवी व्यक्ति और घ विकल्प है अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति, घ विकल्प सही होगा। चलिए छठा प्रश्न को देख लेते हैं। ये छठा प्रश्न है, छठा मुहावरा है। देखिए,
अन्न को कन करना, अन्न को कन करना। तो अन्न को कन करना, जिसका विकल्प है क विकल्प है धोखा देना, ख विकल्प है बनी बात को बिगाड़ना, ग विकल्प है झूठ बोलना और घ विकल्प है नमक हरामी करना। तो अन्न का कन करना मुहावरे का सही अर्थ होगा बनी बात को बिगाड़ना, अर्थात ख विकल्प सही होगा। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न को देख लेते हैं। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? देखिए, क विकल्प है अस्वस्थ होना, ख विकल्प है, तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, क विकल्प है अस्वस्थ होना, ख विकल्प है बहुत मार खाना, ग विकल्प है बहुत थकना और घ विकल्प है आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो यहाँ अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत थकना, ग विकल्प सही होगा। तो चलिए 8वां मुहावरे को देख लेते हैं। 8वां मुहावरे को देख लेते हैं। आइए, अंक भरना। देखिए, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसमें विकल्प है क विकल्प है दिल पसीजना, ख विकल्प है बीते समय को याद करना, ग विकल्प है शाबाशी देना और घ विकल्प है स्नेह करना। तो अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा स्नेह करना, घ विकल्प सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां मुहावरे को देख लेते हैं। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, यहाँ क विकल्प है विरह गीत, ख विकल्प है बेसुरा गायन, ग विकल्प है निष्फल निवेदन और घ विकल्प है निरर्थक। तो यहाँ अरण्य रोदन का सही अर्थ होगा ग विकल्प निष्फल निवेदन, यानी ग विकल्प सही होगा। चलिए 10वां मुहावरे को देख लेते हैं। 10वां मुहावरे को देखिए, अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, यहाँ क विकल्प है कठोर तप करना, ख विकल्प है साहसपूर्ण सामना करना, ग विकल्प है दृढ़ निश्चय करना और घ विकल्प है कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ होगा घ कठिन परिस्थिति में पड़ना, घ विकल्प सही होगा। चलिए अगला मुहावरे को देख लेते हैं। 11वां मुहावरा को देखिए, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। देखिए, इसका सही अर्थ चारों विकल्प में से खोजेंगे। क विकल्प है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ख विकल्प है बहुत पढ़ना, ग विकल्प है एक बात को पकड़ कर बैठ जाना और घ विकल्प है किसी बात के पीछे बहस करना, किसी बात के पीछे बहस करना। तो यहाँ सही अर्थ होगा अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलिए 12वां मुहावरे को देख लेते हैं। अंधे के आगे रोना। देखिए, यहाँ है अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए विकल्प में, देखिए चारों विकल्प में है क निर्दयी से दया याचना करना, ख है पश्चाताप करना, ग है काम बिगड़ जाने पर दुखी होना और घ विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा अंधे के आगे रोना मुहावरे का सही अर्थ होगा निर्दयी से दया की याचना करना। तो चलिए क विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्प में देखिए, क विकल्प है अनपढ़ व्यक्ति, ख विकल्प है आशा का स्रोत, ग विकल्प है इकलौता पुत्र और घ विकल्प है शोषित को न्याय दिलाने वाला। तो अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ होगा इकलौता पुत्र, ग विकल्प सही होगा। चलिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां मुहावरे को देख लेते हैं। अंगार
अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इनमें से देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। क विकल्प है दूसरे को डराना, ख विकल्प है मरने का उद्यत होना, घ विकल्प है कठिन विपत्ति सहना और घ विकल्प है विनाशकारी बन जाना। तो यहाँ अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन विपत्ति सहना। कठिन विपत्ति सहना। चलिए 15वां मुहावरे को देख लेते हैं। 15वां मुहावरा है आगा पीछा करना। मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? देखिए विकल्प में क चापलूसी करना, ख उलट फेर करना, ग हिचकिचाना हिचकना और घ में दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा करना मुहावरे का सही अर्थ होगा हिचकना। ग विकल्प सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां मुहावरे को देख लेते हैं। आंधी के आम। आंधी के आम, यहाँ देखिए क विकल्प है सस्ती वस्तु, ख विकल्प है उपहार में प्राप्त वस्तु, ग विकल्प है दुर्लभ वस्तु, घ विकल्प है कठिनाई से प्राप्त वस्तु। तो आंधी के आम मुहावरे का सही अर्थ है सस्ती वस्तु। क विकल्प सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, 17वां विकल्प को देखिए। 17वां मुहावरा को देख लेते हैं। आबनूस का कुंदा। आबनूस का कुंदा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। क विकल्प है विकृत स्वभाव वाला, ख विकल्प है मन का अत्यधिक काला, ग विकल्प है अत्यंत काले रंग का मनुष्य और ग विकल्प है गलत संगति में पड़ना। तो यहाँ आबनूस का कुंदा मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत काले रंग का मनुष्य। ग विकल्प सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है 8 आंसू रोना। देखिए मुहावरा है 8 आंसू रोना। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए क विकल्प है प्रियतम की मृत्यु पर रोना, ख विकल्प है दारुण कष्ट में पड़ना, घ विकल्प है बुरी तरह पछताना, घ विकल्प है बिलख बिलख कर रोना। तो 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरी तरह पछताना। ग विकल्प सही होगा। यहाँ ग विकल्प सही होगा। चलिए 19वां मुहावरे को देख लेते हैं। 19वां आनन फानन में। 19वां है आनन फानन में। मुहावरे का सही अर्थ देखिए विकल्प में है क विकल्प है व्यर्थ में, ख विकल्प है जल्दबाजी में, ग विकल्प है तुरंत, घ विकल्प है बिना सोचे विचारे। तो आनन फानन में मुहावरे का सही अर्थ होगा तुरंत। ग विकल्प सही होगा। चलिए 20वां मुहावरे को देख लेते हैं। 20वां मुहावरा है आंखें सेकना। मुहावरे का सही अर्थ खोजना है। क विकल्प है किसी का इंतजार करना, ख विकल्प है क्रुद्ध होना, ग विकल्प है सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना और घ विकल्प है कष्टदायी कार्य करना। तो यहाँ आंखें सेकना मुहावरे का सही अर्थ है ग विकल्प सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। चलिए 21वां मुहावरे को देख लेते हैं। 21वां मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर। देखिए आधा तीतर आधा बटेर। देखिए आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? देखिए क विकल्प है उचित सामंजस्य का अभाव, ख विकल्प है छोटा बड़ा, ग विकल्प है रंग बिरंगा होना, घ विकल्प है बेमेल तथा बेढंगा होना। तो यहाँ आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ होगा घ विकल्प बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए 22वां मुहावरे को देख लेते हैं। आसन डोलना। आसन डोलना। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया है? देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। क विकल्प है बुरा समय आना, ख विकल्प है घबरा जाना, ग विकल्प है क्षुब्ध या अस्थिर होना, घ विकल्प है परेशान होना। तो आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्षुब्ध या अस्थिर होना। क्षुब्ध या अस्थिर होना। ग विकल्प सही होगा। चलिए 23वां मुहावरे को देख लेते हैं। 23वां मुहावरा है आँख का नीर ढल जाना। देखिए यहाँ आँख का नीर ढल जाना
मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यदि के चारों विकल्प में से खोजना है। क विकल्प है मरते समय आंसू बहाना, ख विकल्प है निर्लज हो जाना, ग विकल्प है निरुत्साहित होना और घ विकल्प है निष्प्रय होना। तो यहाँ आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज होना, निर्लज होना। ख विकल्प सही है। तो चलिए 24वां मुहावरे को देख लेते हैं। 24वां मुहावरे है आँखों से गिनना। ये आँखों से गिनना, आँखों से गिनना नहीं होगा, यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ आँखों से गिरना, आँखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ क विकल्प है गलत काम करना, ख विकल्प है लज्जित होना, ग विकल्प है आंसू बहाना, घ विकल्प है कोई महत्व न रहना। तो यहाँ आँखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा कोई महत्व न रहना, कोई महत्व न रहना। घ विकल्प सही होगा। चलिए 25वां मुहावरे को देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम मुहावरा है। तो चलिए 25वां मुहावरे को देखिए आँखों पर चर्बी छाना, आँखों पर चर्बी छाना, जिसका क विकल्प है धोखा खाना, ख विकल्प है कुछ समझ न आना, ग विकल्प है अभिमान करना और घ विकल्प है निर्लज होना। तो आँखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ होगा अभिमान होना, अभिमान होना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण का ये प्रैक्टिस सेट 2 था, जिसे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही हिंदी व्याकरण से संबंधित तीसरा पार्ट, तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।